और इस बीच हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पश्चिम में विक्षोभ और राजस्थान पर बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से प्रदेश में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों में तापमान में करीब 4.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तो हरियाणा में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। पंचकुला में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इस बदलते मौसम को लेकर किसानों और आम लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि कई इलाकों में ओले गिर सकते हैं, तेज आंधी चल सकती है। गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तूफान का अंदेशा है और इस बीच ये अलर्ट जारी किया गया है। 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 11 जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसके कारण मौसम में यह बदलाव है। पंकज कंबोज इंद्री से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी का असर हरियाणा में देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बीच अचानक से मौसम ने करवट ली है। गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन आसार इसके भी हैं कि तूफान नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कुछ कहना मौसम विभाग का मौसम को लेकर? देखिए मुस्कान, अभी इंद्री की अगर बात की जाए तो इंद्री में दोपहर के समय जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, मौसम ने अपना मिजाज बदला है, ये देखने वाली बात थी। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले अलर्ट जारी किया गया था कि जो कई जिले हैं उनमें जो तेज आंधी और तूफान के साथ जो है बारिश होने की संभावना होगी। लेकिन वही अभी अगर आज की अगर बात की जाए तो अभी मैं एक बार पीछे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा मुस्कान। पीछे अगर देखिए, अभी भी हल्की हल्की जो बरसात है वो इस समय चल रही है, और ये बरसात जो है 1 से 1.5 घंटे के करीब इसको समय हो चुका है बरसात को चलते हुए। पहले तेज आंधी और तूफान चला, उसके बाद तेज बारिश जो चली, उससे आम जनजीवन को काफी राहत मिलती नजर आ रही है। जिस तरीके से नौतपा के दिन शुरू है, ऐसे में लग रहा था कि गर्मी से शायद ही राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कल भी जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की थी कि बरसात आने की संभावना है देर रात, लेकिन बरसात नहीं आई। आज फिर मौसम जो है करवट लेता है और जो मौसम के मिजाज बदले हैं, इससे आम जनजीवन के साथ जो जीव जंतु है वो भी कहीं ना कहीं गर्मी से राहत उनको मिली है मुस्कान। निश्चित तौर पर, और इस बदलते मौसम में बिजली विभाग की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, उनका काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि कई जगह पर हम देखते हैं कि बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है। इससे उन्होंने अपना काम दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। कहीं इस तरह की कोई घटनाएं तो नहीं हुई हैं? देखिए मुस्कान, अभी की अगर बात की जाए, जिस तरीके से 1 घंटा पहले तेज आंधी और तूफान जो चला था, उससे पेड़ पौधे टूट रहे हैं और जो बिजली की तारें हैं उन कई जगहों पर अभी सूचना हमारे पास आ रही है कि कई जगहों पर जो है बिजली के खंभे हैं वो टूट गए हैं, तारें जो है आपस में टकरा गई हैं, जिनसे वो भी टूटी हुई है। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों की बात की जाए तो लगातार प्रयासरत हैं। गर्मी के जो जिस तरीके से समय चला हुआ है, भीषण गर्मी पड़ती नजर आ रही है। तारें भी जो है बिजली की वो गर्म हो जाती थी, हीट हो जाती थी, तो उससे भी जो है बिजली के कई लंबे लंबे कट देखने को मिले हैं, जिससे आमजन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अभी की अगर बात की जाए प्रभावित हुए हैं, क्योंकि तेज आंधी और तूफान की वजह से जो बिजली के पोल हैं या फिर बिजली की जो तारें हैं वो टूट गई हैं, और कई गांवों की जो बिजली है अभी बाधित है। लेकिन जो हमने बिजली विभाग के जो कर्मचारी एसडीओ हैं उनसे बातचीत की है, तो वो बता रहे हैं कि जल्द ही इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, ताकि आम जनजीवन को कोई तकलीफ ना हो। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पंकज। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे हरियाणा में अब दिखाई देने लगा है। राजीव सुल्तानिया हमारे साथ कनीना से जुड़ गए हैं। राजीव, बताइए कनीना का मौसम किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा में हम देख रहे हैं कि मौसम ने अचानक से करवट ले ली है, वहां की क्या स्थिति है? जी मुस्कान जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर तेज हवाएं चल रही हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जो गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन अभी भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है और आंधी जो है वो धूल भरी चल रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जो था वो दक्षिणी हरियाणा के अंदर अलर्ट जारी किया गया था कि दक्षिणी हरियाणा के जो जिले हैं, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, वो दादरी है, भिवानी है, हिसार, सिरसा, इनमें
तेज हवाई चलेंगे और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलने से जो लोग हैं वो भी सड़कों के ऊपर बाहर ना निकले, क्योंकि सड़कों के ऊपर कहीं ना कहीं पेड़ टूटने का भी जो खतरा है वो ज्यादा बना रहता है। तो ऐसे में लगातार जो पिछले कई दिन से गर्मी पड़ रही थी उससे जरूर राहत की सांस लोगों ने ली है, लेकिन एक तारीख तक मौसम में जो ना परिवर्तनशील बना रहेगा। लेकिन उसके बावजूद 1 तारीख से फिर कहीं ना कहीं जो है गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। लेकिन फिलहाल लोगों को जरूर राहत मिली है, क्योंकि तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। रात्रि के तापमान भी 22 से 23 डिग्री के पर पहुंच गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने महेंद्रगढ़ जिले के तापमान की बात करें तो हम 34.6 डिग्री महेंद्रगढ़ जिले का आज का तापमान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 2 दिन से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है उसका असर बिल्कुल देखने को मिला है और तापमान में काफी गिरावट जो है वो मिली है, क्योंकि किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इस समय किसानों की जो कपास की फसल है उसका बिजाई का कार्य चल रहा था और जो फसल उग रही थी तो वो तापमान ज्यादा होने की वजह से लगातार फसल जो है वो जल रही थी, तो किसानों ने भी राहत की सांस ली है। वही जो फल विक्रेता और सब्जी विक्रेता था उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि तापमान लगातार बढ़ने की वजह से बाजार के अंदर ग्राहक नहीं आ रहे थे, वो फल और सब्जियां थी वो मात्र 5 से 6 घंटे में ही खराब हो जाते थे। तो ऐसे में आर्थिक जो नुकसान था वो उनको भी देखने को मिल रहा था। जी मुस्कान जी, इस बीच परेशानी तेज आंधी तूफान से भी हो सकती है और कई जगह पर ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जहां पर बिजली गिरे और तेज ओलावृष्टि से भी लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में लोग किस तरह से अपना ध्यान रखें, एडवाइजरी क्या कुछ उनके लिए है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग के द्वारा यही एडवाइजरी जारी की गई है कि आंधी और तूफान का जो अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो पेड़ों के नजदीक ना रहें, बिजली के जो खंभे हैं उनके नजदीक ना रहें, क्योंकि जब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती है तो ऐसे में पेड़ और बिजली के जो खंभों का गिरने का खतरा रहता है, उससे कहीं ना कहीं जान और माल का भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आप तस्वीरों के माध्यम से भी पीछे देख सकते हो कि कितनी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है, क्योंकि धूल भरी आंधी जो है वो चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब रोड पर वाहन चलते हैं तो उससे भी विजिबिलिटी में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सामने जब धूल भरी आंधी होती है तो सड़क के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो सड़क दुर्घटनाएं होने का भी जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। वैसे बिल्कुल निश्चित तौर पर परिस्थितियां विपरीत बनी हुई है, ऐसे में लोगों को अपना ख्याल रखने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव।